अगर प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या इसके कई टुकड़े हो जाएंगे? चींटियां हमेशा ऐसे एक लाइन में ही क्यों चलती है? और क्या हुआ जब अचानक ये मुर्गियां ऐसे हरे अंडे देने लगी? इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, दोस्तों आपने भी घर पर कभी न कभी लाइट बल्ब को तो चेंज किया ही होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको घर वालों से कितना पैसा मिला? जवाब होगा कुछ नहीं। लेकिन तब क्या हो अगर आपको सिर्फ एक बल्ब बदलने के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए ही मिल जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका में रहने वाले केविन शमिट को सिर्फ एक लाइट बल्ब बदलने के लिए $20,000 यानी कि करीब 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये काम उतना ही आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए केविन को जमीन से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर जाना पड़ता है, जहां पर छोटी सी गलती भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। केविन की तरह ही दुनिया में ऐसे बहुत सी लोग हैं जो कि इस काम को अंजाम देने के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। ये काम दुनिया की सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है। नंबर 2, भारत समेत दुनिया भर में अंडों का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है और इन अंडों को तोड़ने पर उनके अंदर से पीली जर्दी निकलती है। लेकिन क्या आपने कभी हरे रंग की जर्दी वाला अंडा खाया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केरल में रहने वाले AK शिहाबुद्दीन एक पोल्ट्री फार्म के मालिक है और वो तब हैरान रह गए जब उनकी मुर्गियां अचानक से हरे रंग के अंडे देने लगी, जिसके बाद उन्होंने उन अंडों के पिक्चर्स को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया और देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और कुछ एक्सपर्ट्स शिहाबुद्दीन की मुर्गियों पर रिसर्च करने के लिए उनके पास आ पहुंचे। उन्हें पता चला कि उनकी मुर्गियां कुछ ऐसा खाती हैं जिसकी वजह से उनके अंडे की जर्दी हरे रंग की हो जाती है। क्योंकि जब उनकी ये मुर्गियां उन एक्सपर्ट्स के पास थी तो 1 महीने के अंदर ही वो नॉर्मल पीले रंग के अंडे ही देने लगे। लेकिन फिर शिहाबुद्दीन ने उन्हें बताया कि वो मुर्गियों को नॉर्मल डाइट ही देते हैं, जिसके बाद फिर एक्सपर्ट्स ने बताया कि हो सकता है उनके घर के पास कोई ऐसा खास पौधा मौजूद हो जिसे खाकर वो हरे रंग के अंडे देने लगी हो। पर ये पौधा आखिर कौन सा है, ये बात वो भी नहीं जानते। नंबर 3, दोस्तों आप सभी ने भी चींटियों के झुंड को खाना ले जाते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चींटियां हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? तो आपको बता दूं कि जब चींटियां भोजन की तलाश में अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो वो चलते समय अपने पीछे फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती जाती है, जिससे कि उसके साथी उस फेरोमोन को सूंघकर सही रास्ते का पता लगा सके। फिर उस चींटी का पीछा करने वाले बाकी की चींटियां भी पीछे उसी फेरोमोन नाम के केमिकल को छोड़ती जाती हैं और ये साइकिल ऐसे ही तब तक चलता रहता है जब तक कि वो सारे भोजन को वहां से ले जाकर अपने घर में स्टोर ना कर दें। और हाँ, चींटियों के हर एक ग्रुप का अपना एक अलग गंध का फेरोमोन होता है, जिससे वो अपना इलाका भी निर्धारित करती है। नंबर 4, मिरर टच सिंथेसिया एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रस्त व्यक्ति अपने सामने मौजूद किसी भी व्यक्ति को छूने भर से ही उसको होने वाले दर्द को महसूस कर सकता है। और अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर जोएल सैलिनास भी इसी रेयर बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर जब भी किसी मरीज को छूते हैं तो उनका दिमाग उस व्यक्ति को होने वाले दर्द को महसूस करने लगता है। अब इसे कोई बीमारी कहा जाए या फिर किसी तरह की सुपर पावर, ये फैसला आप खुद ही कर लीजिए। नंबर 5, कंगारू एक ऐसा जानवर है जिसकी जिंदगी भर हाइट बढ़ना बंद नहीं होती। जैसे कि इंसानों में 21 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ने की प्रोसेस बंद हो जाती है, लेकिन कंगारू के केस में ऐसा नहीं होता। ये अपने पैदा होने से मरने के समय तक लगातार बढ़ते ही रहते हैं। नंबर 6, फैशनिस्टा बनना कोई आसान काम नहीं। सर से लेकर पांव तक खुद को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसमें नेल पॉलिश एक अहम भूमिका निभाती है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि नेल पॉलिश और लड़कियों का तो जन्म का रिश्ता है और वो इस पर हजारों रुपए भी खर्च कर देती है। लेकिन क्या एक नेल पॉलिश के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना जायज है? देखिए इस नेल पॉलिश को, ये दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश है और शायद ही कोई लड़की इसे खरीद पाना अफोर्ड कर पाती होगी, क्योंकि इसकी कीमत है $2.5 लाख यानी कि 1.78 करोड़ रुपए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके निर्माण के लिए 267 रियल ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 7, जब भी कहीं बिजली गिरती है तो वो आसपास में मौजूद एरिया को तहस नहस करके रख देती है। तो ऐसे में मन में एक सवाल जरूर आता है कि आसमान में उड़ने वाले इन प्लेन्स पर बिजली गिरने पर क्या होता होगा? उसके तो परखच्चे ही उड़ जाते होंगे। तो आपको बता दूं कि एरोप्लेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। जहां एरोप्लेन का बाहरी ढांचा पूरी तरह से एल्यूमिनियम से बना होता है, वहीं उसके अंदर कॉपर फॉयल की लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर टकराने वाली बिजली बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और प्लेन्स के अंदरूनी ढांचे तक पहुंच भी नहीं पाती। इतना ही नहीं, लाइटनिंग स्ट्राइक से पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के बावजूद भी एरोप्लेन को
मौसम खराब होने की स्थिति में उड़ाया नहीं जाता, और यदि उन्हें किसी कारण से उड़ाना भी पड़ जाए तो पायलट लाइटनिंग स्ट्राइक वाले एरिया से काफी दूर से होकर ही गुजरते हैं। अब ऐसे में उन्हें चाहे कई किलोमीटर दूर का फासला ही क्यों न तय करना पड़े, उनके द्वारा लाइटनिंग स्ट्राइक को अवॉइड करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। नंबर 8। वैसे तो दुनिया भर में शादी से जुड़ी अनेकों परंपराएं प्रचलित है, लेकिन बांग्लादेश की मंडी जनजाति की इस परंपरा को सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर शादी के बाद बेटियों की विदाई नहीं होती, और उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ की बेटियों की शादी तो उनके बाप से ही करा दी जाती है। ये सुनकर किसी को भी काफी अचंभा होगा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी से विवाह रचाने का कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ का सच है। यहाँ पर लड़की के पैदा होने के बाद ही उसे उसके पिता से शादी करने के सपने दिखाए जाने लगते हैं। जहाँ भारत समेत बाकी के सभी देशों में ऐसा करना अपराध माना जाता है, वहीं हमारे पड़ोसी देश में ये कुरीति एक परंपरा के नाम पर सदियों से प्रचलित है। इतना ही नहीं, यहाँ अगर किसी महिला के पिता रूपी पति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने ही परिवार के किसी सदस्य के साथ शादी करनी पड़ती है, और उनसे ही बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो लोग नदी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक ऐसी नदी है जिसमें लोग मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सोना निकालने के लिए जाते हैं। इस नदी में सोना बहता है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी में सदियों से सोना निकाला जाता है। यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों का मुख्य पेशा इस नदी में से सोना निकालना ही है। इस नदी की रेत को इकट्ठा कर उसमें से सोने के कणों को निकालकर अलग कर दिया जाता है, लेकिन आखिर इस नदी में इतना सोना आता कहाँ से है, ये अभी तक एक रहस्य ही है। नंबर 10। अब इस महात्मा से मिलिए। इनका नाम है साधु अमर भारती। इन्होंने अपने एक हाथ पिछले 48 सालों से ऊपर उठाया हुआ है। साधु अमर भारती भगवान शिव के भक्त हैं। सन 1973 में विश्व शांति का संकल्प लेकर उन्होंने एक मुट्ठी बंद करी और अपने उस हाथ को हमेशा हमेशा के लिए हवा में उठा लिया, जिसे आज तक इन्होंने कभी नीचे नहीं किया। खाने से लेकर सोने तक हर वक्त एक हाथ उनका हमेशा इसी मुद्रा में रहता है। उनका कहना है कि शुरुआत में तो उन्हें थोड़ा बहुत दर्द जरूर होता था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति ने उनके इस दर्द को भी उनके संकल्प के आड़े आने नहीं दिया। वैसे इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है साधु अमर भारती। नंबर 11। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग मार्केट। आज के समय में ये सब तो नॉर्मल सा लगता है, तो ऐसे में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का होना भी कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं। ये पोस्ट ऑफिस कश्मीर के खूबसूरत शहर श्रीनगर के डल लेक में बना हुआ है। न केवल भारत का बल्कि ये दुनिया का पहला एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। अब आपको लग रहा होगा कि आज के समय में पोस्ट ऑफिस कौन जाता है भला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। इस पोस्ट ऑफिस की स्टैंप्स पर बनी डल लेक की इमेज और आकर्षण का केंद्र म्यूजियम, जिसमें बहुत पुरानी स्टैंप्स की कलेक्शन रखी हुई है, पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। और तो और इसमें मौजूद दुकान जहां से आप स्टैंप्स, पोस्ट कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स भी खरीद सकते हैं। ये सब चीजें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी श्रीनगर जाएं तो अपने घर वालों को यहाँ से पोस्ट कार्ड भेजना न भूलें। नंबर 12। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट जर्मनी से उड़ान भरती है, जिसे ठीक 18 घंटे बाद ब्राजील पहुंच जाना था, लेकिन अटलांटिका ओशन के ऊपर पायलट का अचानक संपर्क टूट जाता है और कई दिनों के बाद जब वो फ्लाइट लैंड नहीं करती तो उन्हें लगता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आसमान में ही कहीं खो गया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके बाद सेंटियागो की एयरलाइंस भी बंद कर दी गई। लेकिन ठीक 35 साल के बाद 12 अक्टूबर 1989 को वही फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करती है। वहां के अथॉरिटी ने पायलट से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्लेन के दरवाजे को खोलकर देखा तो जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था, वो देखकर सबके सब रूह कांप गई। 88 यात्रियों के कंकाल सीट से बंधे हुए थे। वहाँ पर मौजूद लोग नहीं बल्कि उनके कंकाल उनके सीटों पर बैठे थे, और जब वो कॉकपिट की तरफ गए तो पायलट के भी कंकाल सीट पर मौजूद थे। तो ये सवाल उठता है कि वो प्लेन 35 साल बाद कैसे लैंड हुआ। वैज्ञानिकों की बहुत खोज के बावजूद भी वैज्ञानिकों के पास हर बात का जवाब होगा, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए। नंबर 13। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापुर नाम का ये गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव है। यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड से लेकर हर तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और इस गांव की खासियत ये है कि इसके हर घर से एक व्यक्ति विदेश में है। यही कारण है कि इसे NRI का गांव भी कहा जाता है। करीब 1200 लोगों की जनसंख्या वाले इस गाँव में आपको 1700 से भी ज्यादा बैंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों का 5000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा है, जो कि एक गाँव होने के लिहाज से काफी बड़ी रकम है। नंबर 14।
विलियम चैंडलर ये साउथ अफ्रीका की एयरवेज में पिछले 20 सालों से पायलट के पद पर तैनात थे, लेकिन हाल ही में साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस को पता चला कि इनके पास एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए कोई ऑफिशियल लाइसेंस है ही नहीं। मतलब कि वो अभी तक पिछले 20 सालों से एक फेक लाइसेंस के दम पर प्लेन्स को उड़ा रहे थे, जिसके बाद अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। लेकिन विलियम ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि डिग्री हो या फिर लाइसेंस, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप में काबिलियत है तो आप प्लेन को भी उड़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।